तो बच्चों मैं अपनी क्लास को फिर से कंक्लूडिंग नेचर पर रखा हुआ है। ये क्लास जो पिछले क्लास थी उसका ये जस्ट एक कंक्लूजन पार्ट है, ठीक है। मैं वर्क एनर्जी थ्योरम पर था, एक स्टेटमेंट लिखवाई थी आपके लिए, उस स्टेटमेंट का मैंने मैथमेटिकल फॉर्म तैयार किया था। एक छोटा सा इलस्ट्रेटिव एग्जांपल सेटअप किया था जहां पर मास m 10 kg, फोर्स 50 न्यूटन, डिस्टेंसेबल बाय द पार्टिकल बॉडी 5 मीटर टुवर्ड्स द राइट वर्ड था। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 0 थी और आपको फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालनी थी, जबकि सरफेस क्या था, स्मूथ था, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं था, म्यू इक्वल्स 0 था। इतनी चीज़ें थी पिछले क्लास में। और वेलोसिटी मैंने आपको निकाल कर दिखाई थी। जो वेलोसिटी निकला था उसे आप नोट करके रखिए, 5√2 मीटर पर सेकेंड थी, 5√2 मीटर पर सेकेंड थी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम के यूज के द्वारा आपके सामने मैंने निकाल के दिखाया था कि वर्क एनर्जी थ्योरम का सहारा लेकर के एक स्टेटमेंट का सहारा लेकर के उस स्टेटमेंट को आप अपने प्रॉब्लम में मैथमेटिकल फॉर्म दे दीजिए। एक स्टेटमेंट जो आपको अल्फाबेटिकल टर्म में लिखा हुआ है, उस स्टेटमेंट को आपके सामने जो सवाल है उसको मैथमेटिकल फॉर्म दे दीजिए। सारे फोर्सेस को देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, मतलब बॉडी को पॉइंट लाइक मास मानिए और सारे फोर्सेस को उस पर ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद 1 बाय 1 फोर्सेस के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नेट डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, डॉट लेकर के सारे फोर्सेस के द्वारा क्या कर लीजिए आप, वर्क डन निकाल लीजिए। वर्क डन निकालने के बाद सारे को क्या कर लिया आप, जोड़ दीजिए। किसी भी फोर्सेस को छोड़िए मत, छोड़ने से आपका जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो गड़बड़ हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए आपको काम यह है कि किसी भी फोर्सेस को आप इग्नोर नहीं कीजिए। जिन सारे फोर्सेस का सवाल बोल रहा है कि आप उसको पर ध्यान रखिए, उसे आप देखिए। मान लीजिए कोई सवाल अपने ब्रैकेट में दे देता है कि नेग्लेक्ट फ्रिक्शन, तो आप फ्रिक्शन को छोड़ दीजिए। नेग्लेक्ट एनी ड्रैग फोर्सेस, तो उसको आप छोड़ दीजिए। नेग्लेक्ट ग्रेविटी, तो आप ग्रेविटी को भी छोड़ दीजिए, mg को भी छोड़ दीजिए, उसका कंसिडरेशन आप मत कीजिए। लेकिन जब तक सवाल ना कहे, आपके पास जो फोर्सेस आपको स्पेसिफिकली दिख रहे हैं उसे आप जरूर लिखें। तो ये सारे सवाल को मैंने, ये सारा जो पिछला सारा इलस्ट्रेटिव एग्जांपल था उसे मैंने सॉल्व किया और आपके सामने दिखाया कि फाइनल वेलोसिटी कितना हो रही है, 5√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या √50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये है। चलिए, इसी सवाल को अगर आपको दिया जाए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले चैप्टर, जो प्रोजेक्टाइल का जो चैप्टर था, उसके थ्रू जो अगर बनाने के लिए दिया जाए, तो वहां पर मैंने आपको एक सवाल बताया था। ये था एक फॉर्मूला 2as, ये था फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इक्वल्स 2 टाइम्स a एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, क्योंकि जब फिजिक्स के जो इनिशियल चैप्टर्स में से मैंने बताया था आपको, जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन समझा रहा था, तो ये वाला जो फॉर्मूला था मैंने उसे डिराइव करके भी आपको दिखाया था। लेकिन ये डेरिवेशन कब का था, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो ये आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, अगर आपको आभास है, ज्ञात है, पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तब यकीन मानिए ये आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। और एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द पार्टिकल। चलिए, अगर मैं इसका यूज करना चाहूं तो सबसे पहले मुझे ये श्योर होना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। इस फॉर्मूले को यूज करने का सबसे बेसिक तरीका ये है, सबसे सही तरीका ये है कि पहले आप पता कर लीजिए जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में जो ए है, ये जो बड़ा जो ए है एक्सेलरेशन, वो कांस्टेंट है कि नहीं, वो टाइम के अनुसार, डिस्टेंस टेबल के अनुसार बदल तो नहीं रहा है। अगर बदल रहा है तो मत यूज कीजिए, अगर नहीं बदल रहा है तो फटाक से यूज कर लीजिए। चलिए, ये निकालने का तरीका क्या है, आप जानते हैं F = ma, आप जानते हैं F = ma, और ma A क्या, F/m, F = F/m। अगर हम ये वैल्यू रख दें, F कितना, 50 न्यूटन, F कितना, 50 न्यूटन, तो 50 हो गया, बटा m कितना, 10 kg, ये कितना निकला, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन निकला 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो क्या है,
कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट निकला इसका मतलब हम इसका क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। यूज करेंगे तो हम निकाल रहे हैं क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। जब बॉडी पर फोर्स नहीं लगाया गया था t इक्वल्स 0 पर, जब हम उस पर बॉडी के बारे में सोचना ही शुरू किए थे, वो हो गया इनिशियल पॉइंट। और उस समय किसकी वेलोसिटी कितनी थी, वो रुकी हुई थी, 0 थी, वो रुकी हुई थी, 0 थी। बराबर किसके, 2a का मतलब क्या, 5, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर गया, 5 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर, कितना हो गया ये, v स्क्वायर इक्वल टू 50, इसलिए v इक्वल टू कितना, 5√2 मीटर पर सेकेंड, 5√2 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये और ये जो रिजल्ट है आपका, दोनों क्या हो गया, सेम आया, दोनों रिजल्ट सेम आया। तो एक तरीका था, आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as लगाइए और रिजल्ट तक पहुंचिए। दूसरा तरीका है, अगर आपको वर्कनरी थ्योरम में पता है, निकालना चाहते हैं, फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, अपने चैप्टर अपने टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, अपने पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, तो अलग अलग मेथड का यूज कीजिए और देखिए कि सारे मेथड जो हैं, अगर आप सही हैं, मेथड का सही इस्तेमाल करते हैं, तो सारे मेथड मिलकर भी क्या करेंगे, आपको सेम ही रिजल्ट देंगे। तो ये है फिजिक्स की खूबसूरती। चलिए, ये सवाल का ये एक फॉर्म था कि मैंने आपको ये सवाल इस तरीके से बना करके आपको दिखाया, समझाया, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल था। चलिए एक और एग्जाम्पल सेटअप करते हैं, एक और एग्जाम्पल सेटअप करते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है, इस सिस्टम को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ, इस सिस्टम को मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ। और कैसे कर रहा हूँ वो देखिए, इस सिस्टम को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ और एक एग्जाम्पल सेटअप कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल सेटअप कर रहा हूँ। चलिए कैसा एग्जाम्पल है वो देख लीजिए, किस तरह का एग्जाम्पल है वो आप देखिए। फिर से वही प्लेन, फिर से वही प्लेन है, फिर से वही प्लेन है, लेकिन इस बार कैसा है स्थिति देख लीजिए। यहाँ प्लेन फिर से वही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पैरेलल टू द अर्थ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पैरेलल टू द अर्थ। ये प्लेन इस तरह से है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये कॉर्नर पर क्या कर रहा है, ओरिजिन ओ है। इस तरह से ये यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन स्थिति थोड़ी सी अलग है, स्थिति थोड़ी सी अलग है। कैसे अलग है वो देखते हैं। पहली बात तो ये कि इस सरफेस को मैं फ्रिक्शनलेस नहीं कर रहा हूँ, म्यू इक्वल्स 0.2 डाल रहा हूँ, 0.2 डाल रहा हूँ। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है। पहली बात ये कि फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, यानी जिस सरफेस पर बॉडी रखी हुई है वो सरफेस रफ है, रफ है। और ये पैरामीटर दिखाता है कि सरफेस का रफनेस कितना है, ये पैरामीटर दिखाता है सरफेस का रफनेस कितना है, ठीक है। और एक फोर्स लग रहा है यहाँ पर, एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है, ये फोर्स यहाँ पर लगा, और एंगल है यहाँ पर थीटा, एंगल है यहाँ पर थीटा, और ये मास है m। चलिए सारे चीज़ों को मैं लिख देता हूँ। है क्या, म्यू बराबर है 0.2, कोई डायमेंशन नहीं होता है म्यू का, इसका कोई डायमेंशन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, म्यू बराबर 0.2 है। एफ बराबर मान लीजिए 100 न्यूटन है, एफ बराबर 100 न्यूटन है, ठीक है। थीटा भी मान लीजिए, थीटा कितना है, 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है। मास ऑफ द बॉडी कितना है, 10 kg मानिए, 10 kg है। और क्या कीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय कितना हो जाएगा, एस, जो उधर जा रही है वो कितना है, 5 मीटर है, 5 मीटर है, 5 मीटर। एक चीज़ और है, वो है आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 0 है, और g की वैल्यू जहीं कभी यूज होगा तो हम मिलेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका डेटा। सवाल को लैंग्वेज में लिखने से बेहतर है, टाइम को बचाने से बेहतर है कि आप यहीं पर समझिए, फिगर के द्वारा और डेटा के सहारे, फिगर के द्वारा और डेटा के सहारे। डेटा बोलता है सरफेस रफ है, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.2 है। एफ बोलता है कि 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, लेकिन कहाँ, उस फिगर के अनुसार लग रहा है फोर्स। थीटा 30 डिग्री है, मास कितना है बॉडी का, 10 kg, और जो फोर्स के कारण जो ट्रेवलिंग हो रही है वो कितना हो जा रहा है, 5 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मास 0 है, और g जो है 9.8 की जगह पर हम 10 कंसीडर करेंगे। इतना था आपका सवाल, इतना था आपका सवाल। अब देखिए फोर्स लग कैसे रहा है। एक्स एक्सिस ये हुआ, एक्स एक्सिस ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस आपका ये है, वाई एक्सिस ये है, ये ओरिजिन है। बॉडी इस पर रखी हुई है, बॉडी इस पर रखी हुई है। देखिए बॉडी जब आप इस पर रखे हैं, सपोज दैट ये जो
ये जो आपका कैप है ये है आपका बॉडी, ये जो कैप है आपका ये बॉडी है, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ये बॉडी मास m 10 kg की रखी हुई है। इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इससे लग रहा है, देखिए इस तरह से फोर्स लग रहा है, बॉडी पर इस तरह से फोर्स लग रहा है। और ये जो फोर्स एक्स एक्सिस साथ एंगल बना रहा है वही 30 डिग्री है। ये जो फोर्स एक्स एक्सिस का एंगल बना रहा है वो क्या है, 30 डिग्री है। और ये सरफेस क्या है, सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है, ठीक है, इतना है। चलिए अब चलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम को फिर से अप्लाई करेंगे। अब वेलोसिटी को हम फिर से डिटरमाइन करेंगे, फिर से निकालेंगे, ठीक है, फिर से निकालेंगे। चलिए पहले हम करें तो करें क्या, तो पहले हम फिर फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ा करके बनाते हैं तो बेहतर रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाई, ये मास m है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाई। सारे फोर्सेस को इस फ्री बॉडी डायग्राम पर मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसे है। देखिए जो दिखता है वो पहले लिख लीजिए, ये है आपका F, कितने पर, थीटा पर, ठीक है। mg ग्रेविटी किधर खींच रहा है, डाउनवर्ड। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स किधर लग रहा है, अपवर्ड। 3 फोर्सेस हो गए। अब क्या बचा, एक फ्रिक्शनल फोर्स जो इस सरफेस पर लग रहा है। यहाँ पर जो जिस सरफेस पर ये बॉडी रखी हुई है, जैसे ये इधर खिसकना चाहेगी फ्रिक्शनल फोर्स पीछे काम करेगा, फोर्स आगे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे, तो ये हो गया आपका Fr, ये हो गया Fr। कितना फोर्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस सारे फोर्सेस लगने के कारण बॉडी का मूवमेंट किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ। ये चारों फोर्सेस लगने के बाद भी बॉडी किधर मूव कर रही है, एक्स एक्सिस की तरफ। इसका मतलब है इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है, एस का डायरेक्शन किधर है, इधर है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है। अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एस इधर है तो इसका मतलब है फोर्स वर्क डन बाय एन और वर्क डन बाय mg अगेन जीरो, वर्क डन बाय एन, वर्क डन बाय mg अगेन जीरो। कहां से निकाले कंक्लूजन, पिछले सवाल से, पिछले सवाल से मैंने ये कंक्लूजन निकाला। अगर नहीं देखें तो प्लीज 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 गो टू द बैक वीडियो, ठीक है, एंड देन टीच इट, ठीक है। चलिए तो एस इधर, नॉर्मल इधर, mg इधर, फ्रिक्शनल इधर, फोर्स इधर, फोर्स इधर, नॉर्मल इधर, फ्रिक्शनल इधर, mg इधर। तो mg और n के कारण कितना वर्क डन, जीरो। मैं समझाऊंगा नहीं, क्यों लिखूंगा नहीं ज्यादा, क्यों, क्योंकि बार बार लिखना ठीक नहीं है। आप पिछले वीडियो में जाइए और देखिए, वर्क डन बाय n बराबर वर्क डन बाय mg बराबर किसके, जीरो के। 2 फोर्सेस गायब हो गए, 2 फोर्सेस के कारण कोई वर्क डन नहीं हो रहा। बचा क्या, बचा F के कारण वर्क डन और Fr के कारण वर्क डन। तो वर्क डन ड्यू टू F पहले कर लेते हैं। वर्क डन ड्यू टू F कितना हो जाएगा, बोलिए, F का डॉट किसके साथ, S के साथ, F का डॉट S के साथ कितना हो जाएगा, कितना डिग्री का एंगल है, देखिए S इधर है और F इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना, एंगल बिटवीन F एंड S, एंगल बिटवीन F एंड S थीटा, एंगल बिटवीन F एंड S थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, F इंटू S इंटू कॉस थीटा होगा। सबको बराबर लिखना स्टार्ट करें तो F बराबर किसके, 100, S बराबर किसके, 5, और कॉस कितने, 30, कॉस 30 बराबर √3/2, कॉस 30 बराबर √3/2। तो कितना हो गया, 500 इंटू √3/2, कितना निकला, 250 √3, 250 √3 जूल निकला, 253 जूल निकला। तो मैं इसे एक कोना में रख करके मिटा देता हूं ताकि याद रखने में सहूलियत हो। तो वर्क डन बाय F कितना निकला, 250 √3, 250 √3 जूल, 250 √3 जूल। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे यहां से मैं इसे मिटा दे रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यहां से मैं ये पोर्शन मिटा देता हूं ताकि समझने में किसी तरह की परेशानी ना रहे। तो इसका काम तमाम, इसका काम तमाम, और ये अपने अभी निकाला। बच क्या गया, फ्रिक्शनल फोर्स, बच क्या गया, फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए फ्रिक्शनल फोर्स निकालने से पहले एक चीज ध्यान दीजिए, एक चीज आप ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बॉडी इस पर रखी हुई है और बॉडी इधर मूव कर रही है। आप इतना तो समझ गए होंगे कि बॉडी जब इधर मूव कर रही है तो वाई एक्सिस में बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं है, वाई एक्सिस में बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं है। और एक और बात है,
ये फोर्स इधर ले जा रहा है तो इस एक्सिस में कोई मूवमेंट नहीं है, यानी बॉडी जब भी चल रही है तो कितना एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है, बॉडी जब भी चल रही है तो एक्स एक्सिस की तरफ चल रही है। तो हम क्या करें, जेड एक्सिस में, यानी ये वाला जो कंपोनेंट है इधर जो नेट कंपोनेंट है, अगर मान लीजिए इसको आप जेड एक्सिस का कंपोनेंट बोलते हैं, इधर का जो कंपोनेंट है फोर्स है क्या है, बराबर है, ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म बराबर है, यानी इसके ऊपर एफ जेड, यानी नेट फोर्स अलोंग जेड एक्सिस, नेट फोर्स अलोंग जेड एक्सिस क्या है, 0 है। आप कंफ्यूज मत होइए, ये वाई एक्सिस है। देखिए जब बॉडी ये इस तरह से रखी हुई थी, ये कैप को इस पर ध्यान दीजिए, ये कैप जब ऐसे रखी हुई थी ये तो, और फोर्स ऐसे था, ये फोर्स जो था इस पर लगने वाला इस तरह से था, ये जो फोर्स था वो इस तरह से था, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, और ये फोर्स इस तरह से था। तो जेड एक्सिस का मतलब ये हुआ, जेड एक्सिस का मतलब ये हुआ, एक्स एक्सिस जेड एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये फोर्स का ये कंपोनेंट आपस में क्या है, बराबर है, यानी इस तरफ जितना फोर्स लग रहा है वो भी उतना ही फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तभी तो कंपोनेंट क्या हो गया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एन, ये वाला जो फोर्स का कंपोनेंट है इधर टूटेगा, कितना बनेगा, इधर एफ कॉस थीटा तो इधर एफ साइन थीटा, तो क्या बना, एफ साइन थीटा इधर बना। और देख लीजिए, और एम जी किधर है, डाउनवर्ड, तो माइनस लगेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव की तरफ, तो इधर ये निगेटिव की तरफ, माइनस एम जी बराबर किसके, 0 के। तो एन बराबर क्या लिखिएगा, बोलिए, एन बराबर एम जी माइनस एफ साइन थीटा, वैल्यू रखिए, एम की जगह पर 10 kg, जी के जगह पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस एफ की जगह पर 100 और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 100 माइनस 100 इंटू 1/2 कितना हो गया, ये हो गया 50, ये तो सिंपली क्या हो गया 50, सिंपली 50। तो ये हो गया आपका 50 क्या न्यूटन, एन कितना निकला 50 न्यूटन, एन कितना निकल गया आपका 50 न्यूटन। मैं इसे रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है, तो 50 न्यूटन आपका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स निकला। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों निकालनी पड़ी वो मैं यहाँ पर बताऊंगा, 2 स्टेप आगे बढ़ूंगा उसके बाद बताऊंगा। ये सारा चीज मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर सारी चीजों को क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने क्यों निकाला वो देखिए। अब देखिए, अब वर्क डन ड्यू टू एक ही चीज बच गया, एफ आर, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वर्क डन ऑन द बॉडी एम, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण वर्क डन ड्यू ऑन बॉडी एम, ये बराबर फिर किसके, एफ आर डॉट एस के, एफ आर डॉट एस के, एफ आर डॉट एस के। अब देखिए एस का डायरेक्शन ये, एफ आर का ये, एस का डायरेक्शन ये तो एफ आर का डायरेक्शन ये, एस का डायरेक्शन इधर तो एफ आर का डायरेक्शन इधर। कितना डिग्री का एंगल दोनों के बीच में, दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल, एफ आर और एस के बीच में 180 का एंगल, 180 डिग्री का एंगल। एफ आर इधर तो एस इधर, तो 180 डिग्री का एंगल बराबर कितने क्या हो जाएगा, एफ आर एस गुना किसके, कॉस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, माइनस एफ आर इंटू एस। ठीक है, और एफ आर बराबर किसके, म्यू एन के बराबर, एफ आर बराबर म्यू एन, तो माइनस लगाइए म्यू का साइन एन, एफ आर बराबर म्यू एन और इंटू एस। तो सबकी वैल्यू रखिए, म्यू की वैल्यू कितनी 0.2, एन की वैल्यू अभी आई है 50 न्यूटन, एस की वैल्यू कितनी मूव कर रही है 5 मीटर, सब मिला के कितना हो जाएगा बोलिए, 25 25 इधर से ये चला गया, 5 दूना 10 5 50 50 किसके, जूल के, सॉरी माइनस 50 जूल के, माइनस साइन मैं भूल गया, माइनस 50 जूल के, माइनस 50 जूल के, माइनस 50 जूल, 25 25 एक जीरो गायब हो गया, अब दोनों 50 जूल, माइनस 50 जूल के बराबर। तो ये क्या हो गया, डब्ल्यू एफ आर, डब्ल्यू वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स माइनस 50 जूल, माइनस 50 जूल के बराबर, माइनस 50 जूल। तो अब आइए लौट करके, अब आइए सारे फोर्सेस को, अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं मिटा रहा हूं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय, देखिए अब लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी
थ्योरम, इस थ्योरम का आप सहारा लेंगे, इस थ्योरम का हम क्या करेंगे, अपने सवाल बनाने में सहारा लेंगे। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है, नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। और आपने सारे फोर्सेस के द्वारा क्या किए हैं, वर्क डन निकाल लिए हैं। किन किन के द्वारा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के द्वारा आपने वर्क डन निकाला, ग्रेविटी के द्वारा फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल बाय द अर्थ ग्रेविटी mg के द्वारा आपने वर्क डन निकाला, और आपने फोर्स F के द्वारा वर्क डन निकाला, और लास्ट Fr के द्वारा फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकाला। इस पार्टिकल पर, इस बॉडी पर, इस मास पर 4 तरह के फोर्सेस काम कर रहे थे, और चारों तरह के फोर्सेस के द्वारा आपने वर्क डन निकाल लिया है। तो लिखना शुरू करते हैं, वर्क डन बाय n प्लस वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय F प्लस वर्क डन बाय किसके, Fr बराबर किसके, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी किसके, इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और वर्क डन बाय एन कितना आया, 0। वर्क डन बाय mg कितना आया, 0। जोर से बोलिए। और वर्क डन बाय फोर्स F कितना आया, 250√3, 250√3 जूल। और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया, -50 जूल बराबर किसके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv²। माना द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितना हो जा रहा है, इतना। और इनिशियल कितना, 0, क्योंकि इनिशियली पार्टिकल रेस्ट में था। इनिशियली पार्टिकल क्या था, रेस्ट में था, तो उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी थी ही नहीं। तो यही इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, बोलिए, हाफ m की जगह पर क्या रखेंगे, 10 kg, और v² ऐसा ही रहेगा बराबर किसके हो जाएगा, 50 को बाहर निकालिए रूट से, तो क्या बच गया अंदर में, 50 को बाहर निकालिए तो क्या बचेगा, 25 ना, ऐसे 25√3, इस तरह से -1। देखिए यही है, ठीक है। अब काटिए, 5 से ये कट गया, और ये जब नीचे चला जाएगा तो v² बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, 10 5√3 -1, ये हो गया। और v बराबर क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट, क्या v बराबर हो जाएगा आपका √10 टाइम्स 5√3 -1, 5√3 मीटर पर सेकेंड। आप जो भी वैल्यू इसमें से निकालिएगा, रूट निकालिएगा, करने के बाद जो वैल्यू होगी वो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर रिजल्टिंग फोर्स, क्या, N, mg, F और Fr, इन दोनों के कारण वर्क डन 0, और इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट वर्क डन बना वो इतना बना, और इससे आप वेलोसिटी निकाल पाए। तो ये दो जो क्लासेस थी, बैक टू बैक जो मेरी दोनों क्लासेस थी, इसे आप ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को शेयर कीजिए, पढ़ने वाले दोस्तों को वैसे दोस्तों को शेयर कीजिए जो तैयारी में हैं, सीरियस हैं, फिजिक्स को लेकर सीरियस हैं, अपने कम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, 11th हो, 12th हो, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, या वैसे भी जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं, या खास करके जो आपकी कमीशन की तैयारी करते हैं फिजिक्स वगैरह लेकर के, उन सब तक भी आप क्या करिए, लिंक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये दोनों चैप्टर जो वर्क एनर्जी थ्योरम पर था उसे आप ध्यान से देखिए। इतना ही आज के वीडियो में, कुछ भी अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।